हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के डाउट्स के ऊपर ही बना रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं हाथ जोड़कर आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी दुख की घड़ी में भी आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है। और इसी आशीर्वाद और प्यार की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बना पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमात्मा आप सबका भला करे। परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि आप लोगों पर हमेशा बना के रखे, ताकि आप अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो देखिए, मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ही ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू बनाए रखना चाहते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ ये हालात हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू बनाए रखना चाहती हैं और वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहती हैं। तो सेम ऐसी ही सिचुएशन डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ भी है। वो बता रहे हैं मुझे कि उनकी डिवाइन फेमिनाइन ने उनको अवेयर किया है उनकी जर्नी के प्रति, और वो अवेक हो गए हैं अपनी जर्नी के प्रति। और वो अपनी जर्नी को भी कंटिन्यू बनाए रखना चाहते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू बनाए रखते हुए अपनी डिवाइन फेमिनाइन को पाना चाहते हैं, उनके प्रति, यानी कि उनके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। ठीक है। तो लेकिन उनके जो घर वाले हैं वो भी उनके लिए लड़की देख रहे हैं, और उन डिवाइन मैस्कुलिन को ये समझ नहीं आ रहा कि अब वो दोनों में से किसको चूज करें, यानी कि अपने फेमिनाइन को या अपने जो उनके पेरेंट्स उनके लिए जो लड़की देख रहे हैं उनको चूज करें, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है। तो सेम सिचुएशन डिवाइन फेमिनाइन की तरफ भी है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो आपकी जर्नी है ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये एक आध्यात्मिक जर्नी है, ये एक परमात्मा आत्मा से परमात्मा की जर्नी है, उसको जानने की जर्नी है। ठीक है। तो इस जर्नी में आपको टोटली डिवाइन को समर्पित करना होता है। ठीक है। समर्पित करने का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आपने उसको एक्सेप्ट करना है, उस जर्नी को एक्सेप्ट करते हुए उसको फेस करना है, उस सिचुएशन को, और उस सिचुएशन को फेस करते हुए उससे आगे बढ़ना है। ठीक है। अब ये चीज आपको समझनी है। अब आपके जो पेरेंट्स हैं वो अगर आपके लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं, वो अपना कर्मा कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही अपने कर्मा को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका जो डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही लिखा हुआ है कि उन्होंने आपके लिए ऐसा करना है, तो वो ऐसा कर रहे हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को अपना कर्मा क्लियर करने के लिए, अपना कर्मा करने के लिए आप उनको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है। क्योंकि वो वैसा ही करेंगे, क्योंकि वो वैसा ही करने आए हैं, तो आप उनको रोक नहीं सकते हैं। तो उनको अपना कर्म करने दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करना है, आपने अपने आप पर फोकस करना है, और अपने आप पर फोकस करते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहना है। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि मान लीजिए कि आपके घर वालों ने अगर आपके लिए कोई लड़का देखा है, लेकिन उस लड़का उन्होंने देखा है वो उनका कर्म है। ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी जो वो देख रहे हैं, जो उन्होंने देख लिया है, तो हो सकता है कि आपके कर्मा भी उनके लिए पेंडिंग पड़े हों। तो उन्होंने अपना कर्मा क्लियर करने के लिए अब आपकी लाइफ में वो आएंगे। और जब तक आपका कर्मा उनके प्रति पेंडिंग पड़ा है, तो आप उस कर्मा को क्लियर किए बिना अपनी जर्नी में भी ग्रोथ नहीं कर सकते, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी कंप्लीट नहीं कर सकते, आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को भी कंप्लीट नहीं कर सकते अगर आपके कर्मा किसी के प्रति पेंडिंग पड़े हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अब आपको ये भी नहीं पता है कि आपके इन फ्यूचर में क्या होने वाला है और क्या होगा, नहीं पता ना। अब हो सकता है कि जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रही है वो कितने टाइम के लिए आ रही है, कुछ घंटों के लिए आ रही है, या कुछ दिनों के लिए आ रही है, या कुछ हफ्तों के लिए आ रही है, या कुछ महीनों के लिए आ रही है, नहीं पता ना। तो फिर हम उसके लिए टेंशन कर क्यों रहे हैं, हम उनके लिए टेंशन ले क्यों रहे हैं। अब भाई अगर हमारे कर्मा पड़े हैं तो वो तो हमको क्लियर करने हैं, और उन कर्मा को क्लियर करने के लिए वो बंदा जो बंदी हमारी लाइफ में आएंगे, तो वो तो अच्छी बात है ना। क्योंकि वो क्लियर आपको क्लियर करने के लिए ही आ रहे हैं, आपको कर्मा मुक्त करने के लिए ही आ रहे हैं।
तो अगर डिवाइन ने आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दी है तो उनको भी तो पता है कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दी गई है, आपकी ग्रोथ कैसे करनी है, आपको आगे कैसे बढ़ाना है, आपको आपके ट्विन के साथ रीयूनाइट कैसे करना है, ये आपके डिवाइन को अच्छे से पता है, आपके एंजल्स को अच्छे से पता है। तो हो सकता है जो बंदा जो बंदी आएंगे उनके साथ कर्मा क्लियर करने के बाद ही आपकी जर्नी आगे बढ़े, या आपके ट्विन के साथ आपका रीयूनियन तभी पॉसिबल हो, पहले उनके साथ कर्मा क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ये टोटली आपको डिवाइन को सरेंडर करना है कि जो आ रहा है वो भी एक्सेप्ट है, जो जा रहा है वो भी एक्सेप्ट है। जैसी सिचुएशन भी है, हमको हर सिचुएशन एक्सेप्ट है, हम एक्सेप्ट करते हैं हर सिचुएशन को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चलना है। आपको किसी चीज़ के लिए वरी नहीं करना, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। सारी चिंता डिवाइन को दे दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम डिवाइन की कठपुतली हैं। उनको सारा पता है, आपके डिवाइन को सारा पता है, आपके एंजल्स को सारा पता है, आपकी सोल को सारा पता है कि आपने अपनी जर्नी को कैसे कंप्लीट करना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां पर आप चिंता करते हो वहां पर आप कर्मा क्रिएट करते हो। जहां पर आपको देखिए, जब आप चिंता करते हो तो आपका दिमाग में एक थॉट प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है। जब एक थॉट प्रोसेस चलता है तो इट मीन्स आपने अपने अंदर कुछ क्वेश्चन उठा लिए, कुछ डाउट उठा लिए। अब उनको क्लियर किए बिना आप आगे भी नहीं बढ़ सकते, और आपको ये भी नहीं पता कि उनको क्लियर कैसे करना है। तो टोटली अपने आप को फ्री कर दीजिए ना, छोड़ दीजिए सारी सारी बातों को सोचना। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको समझिए, इसकी गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। और जो लोग इस जर्नी में सिर्फ इसलिए बने हुए हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हमें अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट होने के लिए ही हमें ये जर्नी दी गई है, हमें अपने ट्विन के साथ, जो ये इस भ्रम में है कि हमें अपने काउंटर पार्ट के साथ रीयूनाइट होने के लिए जो हमें जर्नी मिली है, हम इसलिए अपने आप पर वर्क करना है। एक ये जो जर्नी है, ये एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की जर्नी है, हमने अपने काउंटर पार्ट से मैरिज करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, और बस यहीं तक इस जर्नी ये सीमित है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये इस जर्नी का हिस्सा है ही नहीं, ये इस जर्नी का हिस्सा नहीं है। जो इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी नहीं है, वो भ्रम में है, वो भ्रमित हैं इस जर्नी के प्रति भी और अपने प्रति भी। क्योंकि इन दोनों सोल को रीयूनाइट करने का मकसद अलग है, इस चीज को आपने समझना है। डिवाइन ने इन दोनों सोल को रीयूनाइट करने का मकसद ये है कि ये दोनों ही मेजर सोल हैं। मेजर सोल का मतलब कि इन दोनों सोल ने अपना जो डिवाइन का कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, और इनको अब अपनी जर्नी में अर्थ के लिए कुछ करना है। ठीक है, इस चीज को आपने समझना है। इनको रीयूनियन फिजिकल एक होने के लिए ये मतलब इनको रीयूनाइट नहीं किया जाएगा। इनको रीयूनियन में इसलिए नहीं लाया जाएगा कि ये फिजिकल एक होकर बच्चे पैदा करें और अपनी नॉर्मल फैमिली बनाकर नॉर्मल जिंदगी जिए। नहीं, ये मेजर सोल हैं, इनकी जर्नी इनके बर्थ से ही स्टार्ट है। लेकिन इनको अवेयर अभी किया गया है, इनको अपनी जर्नी के प्रति अवेक अभी किया गया है कि आपके अंदर जो पावर है उसको जागृत कीजिए, उस ऊर्जा को आप जागृत कीजिए। जब ये दोनों सोल यानी कि जो ट्विन फ्लेम सोल इस टाइम पर एक्टिव हैं, वो अपने आप को, अपने अंदर की जो शक्ति है उसको जागृत कर रही हैं। और जब ये दोनों ही, क्योंकि ये इस टाइम पर एक पावरफुल सोल है, तो ये अपने अंदर की शक्ति को, हाई एनर्जीज को बोलते हैं, हाई पावर सोल है। और जब ये दोनों ही सोल, हाँ यानी कि एक सोल जो दोनों ही दो हिस्सों में बटी हुई हैं, दोनों ही सोल जब अपने आप को, अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करती हैं, अपनी शक्ति को जागृत करती हैं, और जब ये दोनों ही रियूनाइट होती हैं दोनों ही सोल, तो एक पावरफुल शक्ति पैदा होती है इन दोनों के रीयूनाइट होने से। और वो जो शक्ति है वो अर्थ को मिलती है इन दोनों के रीयूनाइट होने से। वो जो शक्ति है वो अर्थ को चाहिए इन दोनों के रीयूनाइट होने से। समझ रहे हो आप? इस बात को समझिए। दोनों ही पावरफुल सोल हैं, दोनों ही हाई एनर्जी हैं। जब दोनों ही हाई एनर्जी अपने आप में जागृत करते हैं, अपने आप की शक्ति, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं, जब जो दोनों आपस में मिलवाई जाती हैं, तो इनमें एक सुपर हाई पावर एनर्जी पैदा होती है।
जो कि अर्थ को चाहिए, अर्थ को 5D में ले जाने तक ये एनर्जी हेल्प करती है अर्थ की। तो इसीलिए इन ट्विन फ्लेम सोल को अवेक किया जा रहा है, इसीलिए इन दोनों सोल को रीयूनाइट करने के लिए इन दोनों सोल को इस प्रोसेस में डाला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अर्थ कोई भगवान कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और अर्थ 3D से 5D में चली जाएगी, ऐसा नहीं है। इसी शक्ति, इसी पावर की वजह से ही अर्थ की असcension हो रही है, इसी शक्ति की वजह से ही अर्थ 3D से 5D में जा रही है, क्योंकि इसी शक्ति की वजह से लोगों की सोच डेवलप हो रही है। इनकी सोच डेवलप होगी जब दोनों ही रीयूनाइट होंगे, वो जो एनर्जी और वो जो शक्ति बढ़ती है, मिलती है अर्थ को, उससे अर्थ की असcension होती है, जिसकी वजह से मानव जाति, पूरी मानव जाति की असcension होती है, पूरी मानव जाति की वाइब्रेशन चेंज होती है। तो ये मकसद है दोनों सोल को रीयूनाइट करने का, ना कि एक नॉर्मल कपल, घर घर वाला खेल, जैसे कि हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे और बस नॉर्मल लाइफ। ये नहीं है इस जर्नी का मकसद। इसको समझना है, जितनी भी इस टाइम पर ट्विन फ्लेम सोल एक्टिव हैं उनको ये बात समझनी है कि ये नॉर्मल जर्नी नहीं है। इसलिए आपको बोला जाता है कि ये नॉर्मल जर्नी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक जर्नी है, आपके ज्ञान की जर्नी है। आपको ज्ञान दिया जा रहा है आपको, आपके प्रति, कि आप इस मकसद के लिए अर्थ पर हो। इस टाइम पर आपको अर्थ की असcension करनी है, आपको अर्थ की हेल्प करनी है। अर्थ की असcension करने में आपने अपने आप को समर्पित करना है। ये समर्पित होना होता है कि अपने आप को समर्पित करना डिवाइन के कार्य को पूरा करने के लिए। डिवाइन का कार्य क्या है? अर्थ को 5D तक लेके जाना, और अर्थ 5D को हेल्प करनी है ट्विन फ्लेम सोल ने अर्थ को 5D तक लेके जाने में। तो ये मकसद है आपकी जर्नी का, ठीक है। इस चीज़ को आपने समझना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में आया है, जिसमें कोई AB करके कोई सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे से पूछा है कि मैम अगर सभी सोल का इसी तरीके से मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, तो अर्थ तो खाली हो जाएगी, अर्थ दुनिया वीरान हो जाएगी, यहाँ पर तो कोई रहेगा ही नहीं। तो आप देखिए कि जिन्होंने ये मुझे क्वेश्चन किया है उनकी सोच कितनी डेवलप है और वो अपने परमात्मा के प्रति कितने जागरूक हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है कि उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया है, ना ही कोई मतलब उन्होंने गलती कर दी है मेरे से क्वेश्चन करके, लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि उनकी भी असcension हो रही है। वो जागरूक होना चाहते हैं अपने प्रति, अपने अर्थ के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, तभी उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया है। लेकिन उनको मैं ये क्लियर कर दूं कि अर्थ पर इस टाइम पर जितनी भी सोल एक्टिव है ट्विन फ्लेम सोल की बात नहीं करती हूँ, नॉर्मल सोल की बात कर रही हूँ। जितनी भी अर्थ पर जितनी भी सोल एक्टिव है, सिर्फ वही सोल नहीं है, ठीक है। अगर 10 ट्विन फ्लेम सोल को मोक्ष है और मुक्ति है, तो अर्थ पर नई 10 सोल भी आ रही हैं। कहने का मतलब जो हमारी कॉस्मिक मदर हैं और जो हमारी डिवाइन मदर हैं, वो हर पल एक्टिव हैं। अगर 10 सोल उनमें मर्ज हो रही हैं, तो 10 सोल उनके गर्भ से पैदा भी हो रही हैं। तो ये आपको समझना है कि जहां पर कुछ भी खत्म नहीं हो रहा, 10 जा रहे हैं तो 10 आ भी रहे हैं। हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले भी ट्विन फ्लेम जर्नी थी, तब भी ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम सोल थी, हमारे बाद भी होंगी, उनके बाद भी होंगी, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है डिवाइन का, तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो आपको इस चीज़ को समझना है, अपनी जर्नी को भी समझना है, अपने आप पर प्राउड फील कीजिए, अपनी जर्नी को समझिए, अपने आप को समझिए, अपने जो आपका जो सोल मिशन है उसको समझिए, और उसको समझते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये आपका मकसद है आपकी जर्नी का, इसलिए आपको रीयूनाइट करवाया जा रहा है। आप ये जो नेगेटिव थॉट हैं, कुछ भी किसी चीज़ को भी लेकर उस चीज़ से फ्री हो जाइए, सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ। उनको पता है कि आपको कैसे रीयूनाइट करवाना है, किसको लाना है आपकी लाइफ में, किस किस को भेजना है आपकी लाइफ से, किस तरह से आपको अवेक करना है, कौन से प्रोसेस से आप अवेक हो सकते हो, ये सब उनको पता है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन ये मेरे से पूछ रही हैं कि मैम हम अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को अवेक कैसे करें। वो अरे भाई, आपकी सिरदर्दी ही नहीं है, आप क्यों करोगे? जैसे आपको डिवाइन ने आपको अवेक किया है, वैसे वो भी उन्हीं का कार्य है, वो भी उन्हीं का ही बंदा है, डिवाइन का ही। तो वो अपने आप कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा, जो क्वेश्चन होगा, तो मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।